नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं एक नया प्रयोग। जी हां, अब आपको इस शो में दिन रात एक करके मेहनत करने वाले, रैंक लाने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट से टिप्स मिलेंगी। वो आपको बताएंगे कि एग्जाम की प्लानिंग कैसे करना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स जरूरी होते हैं, किस बात की आपको टेंशन लेनी चाहिए और किसकी नहीं। हालात चाहे जो भी हो, उन्होंने वो मुकाम कैसे हासिल किया है। तो आइए आज इसकी शुरुआत करते हैं कुशीनगर में तैनात नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्वेश श्रीवास्तव से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्वेश श्रीवास्तव, जो कि साफ तौर पे अभी कुशीनगर के नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वेश, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप इस जॉब प्रोफाइल में कब आए और किस तरह से जो है कौन से ईयर में आपका जो है सिलेक्शन हुआ था। अ, मैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पद पे कार्यरत हूँ। अधिशासी जी। अधिकारी का बहुत बृहद कार्य क्षेत्र होता है। अपने नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना और विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना या इस तरह की जितनी भी योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं का लाभ पब्लिक को पहुंचाना, उसके साथ साथ निर्माण और आपूर्ति के जो भी कार्य नगर पंचायत के विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सभी नगर पंचायत के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो ये बेसिकली लोअर पीसेस में आता है। जी जी, इस पद के लिए मेरा चयन लोअर पीसीएस 2019 परीक्षा के माध्यम से हुआ और मुझे जून 2023 में नियुक्ति मिली, जिसमें सबसे पहले मुझे फतेहपुर जनपद मिला था। उसके बाद पहला ट्रांसफर मेरा कुशीनगर के लिए हुआ, तब से मैं वही। तो 2023 में आपकी ज्वाइनिंग हुई और अब ये जो है पहला ट्रांसफर होकर आप कुशीनगर आए हैं एज अ जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अधिशासी अधिकारी के तौर पर। जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके मतलब विभाग में, मतलब आपने काम तो मुझे बताया है कि आपके अंडर जो है क्या क्या काम होता है, लेकिन इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि समाज के लिए जो है उसके उत्थान के लिए या ग्राम में किस तरह से विकास होना चाहिए, और थोड़ा सा डिटेल तरीके से अगर हम जानना चाहें कि आपका काम क्या होता है। देखिए, जैसे नगर क्षेत्र की जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे पथ प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और जल निकासी हेतु नाले नालियों की व्यवस्था, ये समस्त इन सब की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसके लिए हम सड़क नाले नाली का निर्माण करते हैं, पाइपलाइन बिछवाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं और उसके अलावा सबसे बेसिक काम हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई का ही काम हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अच्छा, अब चलिए अब आपके एग्ज़ाम पे आ जाते हैं, क्योंकि ये शो जो है वो युवाओं से जुड़ा शो है और हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि युवाओं के लिए जितना आसान हो सके उतना आसान शब्दों में जो उन्हें समझाएं कि किस प्रकार से वो आगे अपनी नौकरी के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। अब सीधे एग्ज़ाम पर आते हैं। एग्ज़ाम जो आपने दिया, कौन सा एग्ज़ाम था वो, और कितने चरण थे उस एग्ज़ाम में, और सिलेक्शन जो है वो किस प्रोसेस पे हुआ था। मैंने लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा हुई। जी। प्रारंभिक परीक्षा में अ, तो ये उस दौरान यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कर रहा था। जी जी जी, यूपी ट्रिपल एसटी कंडक्ट कर रहा था। आज भी यूपी ट्रिपल एसटी ही कंडक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि हाल ही में अधिशासी अधिकारी का ग्रेड पे बढ़ा है, तो संभवतः अगले बार ये जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से आएगा। इसके पहले जी। भी ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही आती रही है। जी। पिछली बार ये जो वैकेंसी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आई है। जी। और इसमें प्रारंभिक चरण में रीजनिंग, गणित, विज्ञान, हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे और मुख्य परीक्षा में भी यही विषय पूछे गए थे। बस उसमें क्या कहते हैं, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का स्तर जी। परिवर्तित हुआ था, बाकी विषय यही पूछे गए थे और तो क्या बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से ही परीक्षा जी। आयोजित की गई। अच्छा, तो इस एग्जाम के लिए भी जैसे लगातार, मतलब एक तरह से पहले ही दिन जो है दो पालियों में एग्जाम होता था, क्या इसका भी दो पालियों में एग्जाम हुआ था। जी जी जी, इसकी मुख्य परीक्षा दो पालियों में हुई थी, जिसमें दो हम्म। दो घंटे की दो पालियां थी और बीच हम्म। में 2 घंटे का रेस्ट था।
हम्म। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपके आपके स्कोर आपको पता चले कि आपके क्या स्कोर थे? और मेरे 337 नंबर थे 400 में से मुख्य परीक्षा में। उसी के हम्म। आधार पर चयन हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हकारी थी, जिसमें हम्म। मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट होना ही केवल जरूरी था। उसके अंक अंतिम चयन में योगदान नहीं करते। अच्छा, तो इसके अलावा सर्वेश जी मुझे बताइए कि ग्रेड पे वगैरह क्या होता है? क्या आप लोगों की जो है सैलरी इसमें आती है? ग्रेड पे वर्तमान में 4200 है। और हम्म। सैलरी लगभग सारे जो है भत्ते मिला करके 55-56 हजार के आसपास आती है। तो सर्वेश, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आज आपकी लाइफ, मतलब 2023 में आपकी नियुक्ति हुई, 23 में नियुक्ति होने के बाद आपकी लाइफ जो बदली है, उससे पहले की लाइफ आप थोड़ा हमें बताइए किस प्रकार थी आपकी? स्कूलिंग कैसे था आपका? कॉलेज आपने कहाँ से किया? प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको लोअर पीसीएस या पीसीएस एग्जाम के लिए जो है वो बैठना चाहिए? तो इसमें मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त जीवन परिचय ही आपको बता देता हूँ। जी। मैं प्रयागराज के कोरांव कस्बे से आता हूँ। वहीं कस्बे के गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई संपन्न की। उसके जी। बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने गणित विषयों के साथ बीएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं तैयारी में लग गया और 2014 में मैंने स्नातक की परीक्षा पास की थी। तैयारी में लगने के बाद सबसे पहले मैं कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी और रेलवे की मुख्य रूप से तैयारी करता था। और मेरा हम्म। चयन एसएससी के माध्यम से मेरा चयन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में लिपिक के पद पे हुआ, जहां 6 साल तक मैं दिल्ली में पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में मैंने नौकरी की लिपिक के तौर अच्छा। पे। जी। तो 2017 से 23 तक मैंने लिपिक के तौर पे पीडब्ल्यूडी में नौकरी की। उसके बाद उस नौकरी के दौरान ही मुझे लगा कि कुछ आगे भी तैयारी करने का अवसर है, तो पढ़ा लिखा जाए। तो नौकरी के साथ जो भी समय मिलता था उसमें मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी की। और उसी के माध्यम से फिर मेरा लोअर पीसीएस 2019 में चयन हुआ और अब मैं इस। तो बेसिकली आपने जो आपने मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद जो प्रिपरेशन का एक जो टाइम था, वो टाइम आपने मतलब बहुत कम लिया और आपका जो सिलेक्शन एसएससी के थ्रू दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी आप नौकरी के साथ साथ जो है प्रिपरेशन आपने जारी रखी थी। तो मुझे बताइए कि एक वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, मतलब जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा हो या सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए कितना चैलेंजिंग होता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम जो कि पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, उसको उसको तैयारी करने के लिए? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं तो कठिन तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी। कठिन ये सबके लिए है, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए थोड़ा समय प्रबंधन और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना कहीं वर्किंग होने के कई फायदे भी आपको मिल जाते हैं। जैसे हम्म। सबसे बड़ा फायदा तो आपको आर्थिक हो जाता है। आपके बिल्कुल। अंदर आर्थिक स्वतंत्रता होती है, तो हम्म। आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कर सकते हैं। आप कुछ समय भी ज्यादा दे सकते हैं। तो वर्किंग होने के कुछ फायदे भी हैं। बाकी सबसे बड़ा वर्किंग होने में चैलेंज यही आता है कि आपको समय प्रबंधन करना पड़ता है। और जो हम्म। आपको अपने सेवा में होने के साथ दायित्व हैं, उन दायित्वों को पूरा करने के साथ जो भी समय बचे उसमें उसका अधिक से अधिक उपयोग करके अपनी पढ़ाई जारी रखनी होती है, ताकि आगे भी आप किसी और बेहतर सेवा में चयनित हो सके। हालांकि सर्वेश जी, मतलब अभी तो ऐसे बोलने में मतलब बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन जब आप ये सब कर रहे थे, प्रिपरेशन आप जब कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे दिल्ली में, तो क्या दिल्ली में किसी फैमिली रिश्तेदार के यहाँ रह रहे थे या अकेले कहीं रह रहे थे, और किस तरह से मैनेज कर रहे थे अपने आप को? नहीं नहीं, मैं अकेले ही रहता था रूम जी। लेके। और हम्म। वहाँ मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था। मैं आपको अपना शेड्यूल भी बता दूं, शायद जी। बच्चों को भी लाभकारी हो। जी। मेरी 10 से 6 की जॉब थी और मंडे टू फ्राइडे की थी। सैटरडे और संडे ऑफ रहता था। तो हाँ। मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं रात में ज्यादा देर तक पढ़ाई करूं। और हम्म। मैं लगभग प्रतिदिन रात में 2 से ढाई बजे तक पढ़ाई करता था। और हम्म। उसके बाद मैं 8 बजे तक सो के उठता था। तैयार होकर हम्म। के सीधे कार्यालय जाता था। हम्म। कार्यालय में मेरी कोशिश ये रहती थी कि जो भी काम हो, एक एक से दो के बीच वहां पे लंच होता था। तो मेरी हम्म। कोशिश रहती थी कि मैं लंच के पहले ही अपने समस्त कार्य निपटा दूं। और 2 बजे हम्म। से 6 बजे तक के बीच जो भी अधिक से अधिक समय मिल सके कार्यालय में भी मैं इस हम्म। समय में 4 घंटे का जो सेकेंड टाइम का पेज होता था 2 से 6 के बीच का,
इन 4 हम्म। घंटों में भी मैं 2 से ढाई घंटे जरूर पढ़ लेता था। अच्छा, इस बीच आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मतलब आज त्योहार है या किसी की शादी पड़ी है या दोस्त का कुछ जो है कार्यक्रम है उसमें जाना है, या कभी ऐसा लगा कि मतलब एक जो वेव लेंथ पे आप चल रहे हैं एकदम से बीच में डिस्टरबेंस आ गया हो? जी, ये सब तो क्या कहते हैं, पारिवारिक और सामाजिक जो भी बाध्यताएं कहिए, चाहे जो भी कहिए, ये तो रहता ही है। तो हम्म। इसमें त्योहारों पे तो मैं जरूर घर आता था, और 2-3 दिन बिल्कुल फ्री हो करके पढ़ाई हम्म। लिखाई से बिल्कुल पॉज लेकर के 2-3 दिन एक तरह से अपने आप को रीस्टार्ट करने का ही मैं उसे समय देता था। और हम्म। बाकी शादियों में और पार्टियों में मैं जब तक तैयारी के दौरान था, उस दौरान मैं नहीं जाता था। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आज के जनरेशन के लिए तो मतलब बहुत मतलब एक तरह से बड़ा चैलेंज तो ये है कि एक तो सोशल मीडिया है, हाथ में मतलब फ़ोन है जिसमें सारी टेक्नोलॉजी है। उस फ़ोन में जो है ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आपकी स्टडीज़ भी करा सकती हैं, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको आपके पथ से जो है नीचे उतार भी सकती हैं। तो आज की जनरेशन को आप मोबाइल यूसेज के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से तैयारी करना बच्चों के लिए आसान ही हुआ है, कठिन नहीं हुआ है। क्योंकि हम्म। पहले इन पुस्तकों को हम लोग खरीदते थे, कई बार वो मिलती भी नहीं थी अपने शहर में, तो बाहर से हम्म। मंगवाना पड़ता था। और आज हम्म। आपके पास पूरे इंडिया लेवल का बेस्ट कंटेंट आपको आपके हाथ में, आपके मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी हम्म। बात है। और हम्म। पहले ऑफलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 5 गुने कम दाम में ही ये ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को या हमको सभी को उपलब्ध हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये लाभ ही है। लेकिन हर हम्म। लाभ के साथ कुछ नुकसान भी जुड़ा रहता है, कि आप बिल्कुल। जब भी मोबाइल का या सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपको नकारात्मक दिशा में ले जाएंगी। तो हम्म। उनसे अपने आप को बचा करके, सकारात्मक चीजों को स्वीकार करके नकारात्मक चीजों का त्याग करना, यही जो है इसका जीवन का, और इसका सोशल मीडिया को भी मैनेज करने का, जीवन को भी, दोनों को मैनेज करने का यही मंत्र है, कि आपको हम्म। सकारात्मक ले लेना है, नकारात्मक छोड़ देना है। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि परिवार के किस सदस्य जो है आपको उनसे प्रेरणा मिली कि आपको जो है मतलब स्टडीज़ में ध्यान ज़्यादा लगाना है और इस तरह से आगे नौकरी के लिए काम करना है? फैमिली की बात करें तो मेरे दादाजी भी जो है अधिकारी थे, वो खंड विकास अधिकारी से रिटायर हुए थे। बाकी मेरे हम्म। पिताजी तो कृषक का ही कार्य करते थे, और माताजी भी हाउसवाइफ थी। लेकिन हम्म। परिवार में पढ़ने पढ़ाने का अच्छा माहौल था। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 2 भाई। हम्म। सबको शिक्षा के लिए कभी किसी को रोका नहीं गया, और हम लोग 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सभी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। और हम्म। मेरी दीदी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पे कार्यरत हैं। और मैंने हम्म। भी सरकारी सेवाओं में क्या कहते हैं नियुक्ति पाई। और हम्म। छोटी बहन और छोटा भाई भी तैयारी में लगे हुए हैं दोनों, और दोनों की भी तैयारी का स्तर अच्छा है। ईश्वर हम्म। की इच्छा हो तो वो भी आने वाले वर्षों में सरकारी सेवा में होंगे। तो सर्वेश जी, 12वीं में कितने नंबर आए थे आपके? जी। 12वीं में कितने नंबर आए थे आपके इंटर में? 12वीं में मेरे नंबर 69% थे। हम्म। और उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या स्कोर रहा? ग्रेजुएशन में 56। हाँ, तो मतलब एक तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है कि आप भले ही अगर मान लीजिए शुरुआती टाइम पे, यानी कि जो अभी बिल्कुल यंग है या इंटर या हाई स्कूल में है, जो अभी अपने मार्क्स को लेकर या रिजल्ट को लेकर बेहद चिंतित हो जाते हैं और आगे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उनके लिए भी मतलब एक तरह से आप बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद को दे सकते हैं कि आप कभी हार ना माने और तैयारी जो है उसको बिल्कुल ऐसी करें कि आप बिल्कुल फोकस होके कि आपको इस एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो किस तरह से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एकेडमिक्स के दौरान जो भी आपके अंक आते हैं, वो जी। आपके जीवन में आप कहाँ तक जाएंगे ये तय नहीं करते हैं। आप बिल्कुल। अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाते हैं, और उस लक्ष्य के लिए किस निरंतरता के साथ मेहनत करते हैं, हम्म। और धैर्य भी बनाए रखते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है मेरे ख्याल से। तो कभी आपने मतलब कॉलेज टाइम पे या फिर अपनी जब आप दिल्ली में नौकरी कर रहे थे उस दौरान कभी सोचा था कि आज अधिशासी अधिकारी भी बन सकते हैं?
बिल्कुल लगता था, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था और हम्म। तैयारी मेरी अच्छी थी। इस तैयारी के दौरान मैंने लगभग 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं पास की। हम्म। हालांकि मैं किसी भी परीक्षा के अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेता था जिसमें मुझे ज्वाइन न करना हो, ताकि हम्म। बेवजह किसी एक जरूरतमंद की सीट खराब हो, इसलिए मैं हम्म। अभिलेख सत्यापन में कभी नहीं गया। लेकिन हम्म। परीक्षाएं मैं देता रहता था, ताकि मुझे अपनी एक समीक्षा भी होती रहे कि मेरी तैयारी सही दिशा में है कि नहीं। तो हम्म। एसएससी की ही परीक्षाएं मैंने 5 बार पास की। 2 या 3 बार रेलवे की परीक्षाएं पास की, 2 बार बैंक की भी पास की। तो हम्म। इस तरह से तैयारी सही दिशा में थी, तो विश्वास था कि कुछ न कुछ बेहतर हो जाएगा। बस ये हम्म। है कि सरकारी सेवाओं में अगर किसी भी अभ्यर्थी को चयनित होना है, तो हम्म। उसके लिए मेहनत करना, संघर्ष करना, ये सब तो चीजें सबके लिए हैं और हम्म। अभ्यर्थी के लिए भी है। लेकिन जो सरकारी सेवा में चयनित होना चाह रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो है हम्म। धैर्य और निरंतरता। अगर बिल्कुल। आपके पास थोड़ा धैर्य नहीं होगा और आप निरंतरता के साथ प्रयास नहीं कर पाएंगे, तो इन सेवाओं में थोड़ा मुश्किल हो बिल्कुल। चयनित होने के तो लिए। तो लोअर पीसीएस के लिए जो है आप कौन सी किताबें जो है रिकमेंड करते हैं, या कैसे आप जो है रिकमेंड करेंगे कि मतलब युवा जो है इस ओर या सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा फोकस करके जो है तैयारी करे? तो लोअर पीसीएस के लिए ऐसा कोई विशेष नहीं। जो हम्म। सामान्य तैयारी के लिए किताबें हैं, कि आप हम्म। अपना बेसिक मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। हम्म। और मैथ और रीजनिंग भी चूंकि इसमें आती है, तो उसके हम्म। लिए आपको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक बार किसी कोचिंग से जरूर पढ़ हम्म। लेना चाहिए और हम्म। उसके बाद अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब एक तरह से टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहें और उसका फायदा मिलेगा। जी जी। टेस्ट सीरीज में आप मॉक पेपर भी दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दीजिए, तो जरूर हम्म। उसका लाभ, सबसे अधिक लाभ तो उसी का होगा। हम्म। अच्छा, नौकरी से पहले कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं यार, अब तो मतलब मुझे कुछ बड़ा ही करना है? ऐसा कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं कहा जा सकता है। हम्म। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी क्योंकि पिताजी किसान थे और माताजी भी हाउस वाइफ थी, तो हम्म। उस हिसाब से क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार से होने के कारण हम लोगों का सरकारी नौकरी में जाना लक्ष्य तो था। लेकिन हम्म। 2013 में मेरी दीदी का जब चयन हुआ, तो उसके बाद हम्म। मुझे विशेष प्रेरणा मिली, क्योंकि हम्म। उस साल मैं द्वितीय वर्ष में था, स्नातक के। तो हम्म। उससे मुझे विशेष प्रेरणा मिली, क्योंकि हम हम्म। दोनों साथ ही रह के इलाहाबाद से तैयारी कर रहे थे। तो उसके हम्म। बाद मुझे विशेष प्रेरणा मिली कि हाँ, दीदी भी कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और हम्म। मेहनत करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मतलब दीदी आपके लिए एक तरह से मतलब हीरोइक इमेज थी, जिनको देखकर आपने जो है अपनी तैयारी जारी रखी। ट्रिगर मूवमेंट कहा जाए तो जरूर इसे कहा जा सकता है। अच्छा। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा गढ़ है जहां युवा जो है वो काफ़ी संख्या में है। युवा भविष्य अपना बनाने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। कई सारी कोचिंग्स हैं, कई सारी जगह है जहां बैठकर वो चाय भी पीते हैं और वहीं पे अपने रूम में जाकर रात रात भर पढ़ाई भी करते हैं। तो प्रयागराज के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रयागराज के बारे में अगर एक वाक्य में कहना हो, तो मैं यही कहूंगा कि प्रयागराज जिंदा शहर है। जिंदा शहर। जिंदा शहर मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जी। अभी आप लोगों ने महाकुंभ में देखा होगा कि जी। पूरे दुनिया की आबादी ही लगभग 7 अरब के आसपास है, और 60 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज में केवल 4-5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम्म। सीमित होकर के सिमट गए थे। हम्म। और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इतना बड़ा आयोजन हुआ। ये केवल हम्म। एक उदाहरण है। उसके बाद अगर आप भारत में क्रिकेट काफी मशहूर है, तो हम्म। कभी भी कोई भी ऐसा भारत की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल या फाइनल मैच जीतती है, या चिर हम्म। प्रतिद्वंदी टीम जैसे पाकिस्तान से मैच जीतती है, तो आप हम्म। इलाहाबाद की गलियों में होली और दिवाली एक साथ देख सकते हैं। अच्छा। ऐसा नजारा आपको इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही मिलेगा। हम्म। और कुंभ में भी मिलेगा। अभी हाल ही में बाढ़ की समस्या प्रयागराज में काफी ज्यादा थी, तो हम्म। बाढ़ में लोग एकदम सिमटते हैं, या थोड़ा सा कुंठित हो जाते हैं लोग। परेशानी तो सबको होती है, लेकिन हम्म। प्रयागराज में इसका भी थोड़ा सा जश्न जैसा ही माहौल दिखा, कि लोग हम्म। घूमने जाते थे, बाढ़ देखने जाते थे, सेल्फी लेते थे, फोटो लेते थे। और हम्म। अधिकांश काफी लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, क्या कहते हैं,
जो समस्या थी वो थी, लेकिन लोगों की जिंदादिली से ये लगा कि संकट के समय में भी प्रयागराज के लोग जिंदा बने रहते हैं। इसीलिए मैं कहना हम्म चाहूंगा कि प्रयागराज जिंदा शहर है। प्रयागराज जिंदा शहर है और जितने युवा है वहाँ पर तमाम अपने भविष्य को बनाने के लिए जो है बाकायदा कोचिंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके जो है पढ़ाई करते हैं। तो अब जी, जी, जी। तो अब मुझे बताइए कि अब कल जो है पीसीएस का एग्ज़ाम कल निकला है, उसका प्री एग्ज़ाम था कल। 2 पालियों में वो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ को तो मतलब आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट या आपका कोई जूनियर आपके पास आया हो और डिस्कस डिस्कस कर किया रहा हूँ हो बहुत पेपर के बारे में। बहुत बहुत सारे हैं। मैं एक ऑनलाइन कोचिंग के नाम माध्यम से बच्चों को की तैयारी में भी सहयोग करता हूँ। इसके लिए मैं अच्छा कोई अच्छा। चार्ज या फीस नहीं लेता हूँ। हाँ तो हाँ। काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो हम्म लोगों ने क्या कहते हैं सलाह ली हमसे। हालांकि इधर अपने नौकरी की व्यस्तताओं के कारण मैं बहुत समय तो नहीं दे सका, लेकिन कुछ जो हमारे खास जूनियर हैं जिनसे हम्म ज्यादा ही आत्मीय संबंध है, उन लोगों ने फोन पे बात की थी, जिससे हम्म उनको हम अंतिम चरण में क्या करना है वो सुझाव दिया था, और परीक्षा के दिन भी कैसे अपने आप तो को पेपर स्थिर रखें। पेपर के बारे में कुछ बताइए, पेपर कैसा था? मतलब पेपर कैसा बता रहे थे वो कि पेपर आसान आया, है कठिन नया। आया? पेपर पेपर आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत हम्म कठिन भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। पेपर हम्म पेपर मैंने देखा है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं देखा है। हम्म कल कल शाम को मैंने पेपर देखा था। हम्म तो पेपर टी सेट का पेपर तो आसान ही था, लेकिन हम्म जीएस वाला पेपर मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का पेपर। तो क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। अब आते हैं सीधे आपके पोस्ट पे, क्योंकि आप नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी हैं और आने वाले दिनों में जो है वहाँ मतलब पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। तो उस दौरान पंचायत चुनाव के में आप लोगों की कैसे भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है? पंचायत चुनाव जो अभी होने वाले हैं वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं। हम्म और नगर पंचायत के चुनाव 2023 में हुए थे, तो वो अब 2028 में होंगे। हम्म पंचायत चुनाव में हमारी भूमिका ये रहती है कि हम्म जब चुनाव होते हैं, तो जब नोटिफिकेशन लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, उस हम्म दौरान हम लोग कोई नए टेंडर या नए काम नहीं कर सकते हैं। और हम्म जो भी जनप्रतिनिधि नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में काम करता है, उसकी पावर उतने दिन के लिए बाधित रहती है, और उसके जगह पे एसडीएम सर को प्रशासक के रूप में हमारे साथ नियुक्त कर दिया हम्म जाता है। तो जी। एसडीएम सर और अधिशासी अधिकारी मिल के नगर पंचायत को अधिसूचना के दौरान चलाते हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर्वेश जी कि आप आने वाले युवाओं को जो एग्ज़ाम देंगे या जो सपना देख रहे हैं लोअर पीसीएस का या अधिशासी अधिकारी बनने का, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? उन्हें यही सलाह रहेगी कि धैर्य के साथ निरंतरता के साथ लगे रहें। हो सकता है कई दिन आपके पास ऐसे भी आए, हमारे साथ भी ऐसे आए थे कि जिस दिन आप उतना अच्छा पढ़ाई न कर पाए या उतना अच्छा परफॉर्मेंस न दे पाए, तो ऐसी स्थिति में भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जीरो किसी दिन ना हो। कम से कम हम्म 1-2 घंटा ही सही, लेकिन जो जिस दिन कम भी पढ़ने की संभावना है उस दिन भी शून्य ना होने पाए। और जिस दिन हम्म सामान्य है उस दिन आपने जितना सोचा हुआ है उतना हम्म अवश्य पढ़ाई करें, और निरंतरता के साथ लगे रहें। धैर्य रहेगा और मेहनत हम्म रहेगी तो आप जरूर सफल होंगे। और बाकी जो है, एक चीज ये भी है कि सरकारी सेवाओं में चयनित होना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये जीवन का एक एक उद्देश्य होना चाहिए, पूरा जीवन हम्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप हम्म लोग प्रयास करते रहें। सफलता सफलता ईश्वर के हाथ में है, और मेहनत हम्म करेंगे तो सफल भी जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपने इम्पोर्टेंट जो है अपने जीवन में आपने बताया किस प्रकार से जो है आगे आपने मेहनत की, और हमारे व्यूवर जो है, जो तमाम दर्शक, जो तमाम युवा हमें देख रहे हैं और फॉलो करते हैं, उन्हें भी एक अच्छा एक आइडिया मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, गौरव जी।
तो हमारे साथ मौजूद थे सर्वेश जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया किस प्रकार से उन्होंने जो है मेहनत शुरू की, और ना केवल नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने मेहनत की, बल्कि अपना एम जो है क्लियर रखा कि किस प्रकार से उन्हें इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना है। और आज जो है वो बाकायदा कुशीनगर में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत वहाँ पर तैनात हैं, और उन्होंने बताया किस प्रकार से आप भी जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं, कैसे अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्लियरली बताया। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।